एक बड़ी पुरानी कहावत है, यदि जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपकी कोशिश उस बच्चे की तरह से होनी चाहिए, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपना सब कुछ लगा देता है, चिल्लाता है, रोता है, हाथ पटकता है, पैर पटकता है। लेकिन वही बात जब बच्चे पर आती है, तो हम कहते हैं बच्चा ज़िद्दी हो गया है। सच तो ये है कि बच्चे के ज़िद्दी होने के पीछे कुछ वैलिड रीज़न्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जब इस दुनिया में आता है और 3 से 5 साल के बीच में होता है, तो वो अपने आप को फ्री महसूस करता है। फ्रीडम सबको चाहिए और वो चाहता है कि हाँ भाई, हमारी भी कोई सुने, मैं भी कुछ हूँ। और उस सिचुएशन में कभी-कभी होता ये है कि हम पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, जबकि उस समय पेरेंट्स को उसका आनंद लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। दूसरी बात है कि बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं पता है। भाई, वो दुनियादारी में तो पढ़ा नहीं है, तो वो सिर्फ यही जानता है कि भाई मैं यही कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं ये कपड़ा पहनूँगा, मैं नहीं पहनूँगा। तो उस सिचुएशन में हम पेरेंट्स को बच्चे के सामने ऑप्शन देना होता है। ये नहीं कि तुमको करना ही पड़ेगा, ये कहेंगे तो बच्चा क्या करेगा? जिद करेगा। लेकिन आप उससे पूछिए, भाई तुम लाल शर्ट पहनोगे या ग्रीन शर्ट पहनोगे? बच्चे के पास सामने जब ऑप्शंस आएँगे, तो वो उसमें से अब जो उसका एक्सप्रेशन है, उसी में समाहित हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है कि टू अट्रैक्ट द अटेंशन। जैसे घर में सब अपने-अपने काम में बिजी है, कोई सुन नहीं रहा है, तो बच्चा क्या करता है? ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाएगा, कुछ सामान फेंक देगा, कुछ कर लेता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर में छोटा बच्चा है, तो वी शुड नॉट टेक द चाइल्ड फॉर ग्रांटेड। आप उसको एक एंटिटी के रूप में इज्जत से करिए, नहीं तो कहाँ क्या सामान फेंक देगा, क्या तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम तो है ही। फोर्थ पॉइंट होता है उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। भाई, हो सकता है बच्चा भूखा है, प्यासा है, उसको प्यास लगी है, नींद आ रही है और हम सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो उस केस में बच्चा क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, कुछ भी कह लीजिए। भाई, बहुत जगह माँ क्या करती है? कंधे पर लेती है, बच्चा 2 मिनट में सो जाता है। तो घर का एक ऐसा माहौल जरूर बनना चाहिए ताकि हम जान सके कि हाँ भाई, बच्चा को समय से खाना है, समय से सोना है, समय से बैठना है, समय से उठना है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो बच्चा जिद्दी होने से बच जाएगा। फिफ्थ पॉइंट होता है इमोशनली। बच्चा कभी-कभी अपने आप को एलूफ महसूस करता है, भावनात्मक उसे लगता है कि वो अकेले पड़ गया है। जैसा घर का माहौल होगा, भाई घर में सब एक दूसरे को डांट फटकार करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, बच्चा वही देखेगा, वही करेगा। इसलिए अगर घर में छोटा बच्चा है, तो बच्चे को सुधारना कम है, अपने आप को ज्यादा सुधारना है। छठा पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ द रूल्स। भाई, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। भाई, 3 से 5 साल का अबोध बच्चा को क्या जानकारी है? वो तो धीरे-धीरे अनुभव करेगा। वहीं पेरेंटल गाइडेंस का बहुत अहम रोल होता है। अगर पेरेंट्स उसको बाहर से आने पर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पहले हाथ पैर धो लेना है, जूते को सही जगह रखना है, अपने कपड़े को ऐसे रखना है, और अगर हम उसके सामने करके दिखाते हैं, जब आचरती श्रेष्ठ, नेचुरली बच्चा उसको फॉलो करता है। और अगर हम डांट फटकार करते हैं, फिर रिएक्ट करेगा। इसलिए उसको नियम बताइए नहीं, उस नियम के अनुसार खुद करके उसको दिखाइए। मतलब बी रोल मॉडल। 7th जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि बच्चे को अपनी लिमिट पता होना चाहिए। द चाइल्ड शुड नो हिज लिमिट। उसको सीमा का पता होना चाहिए कि भाई हमको कहाँ तक हम कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब फ्रॉम द पेरेंट साइड हम उसको नो कहना सीखते हैं और बच्चा नो सुनना सीख लेता है। बच्चे को कभी भी अगर ये महसूस हो जाए कि वो जो मांगता है, जो चाहता है, जो कहता है, सब पूरा कर दिया जाता है, तो फिर वो जिद्दी बनना ही बनना है, गारंटी है जिद्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हाँ हमारी कोई सीमा है। लेकिन कभी-कभी होता यह है कि एज ए पेरेंट हम उसको जब जिद्दी होने के बाद सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही धैर्यपूर्वक, समझदारी से, सोच विचार करके, आपस में डिस्कस करके और तब उसकी जिद को कम किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा जिद्दी हो गया है, तो जरा अपने बचपन को भी याद कर लीजिए। हाँ, लेकिन उसमें घर का, परिवार का, पेरेंट का, अगर घर में कोई उसकी देखभाल करने के लिए है, उसका, ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इट शुड बी टेकन एज
एज इम्पॉर्टेंट एज एनी वर्क। आप जितनी सीरियसली अपनी नौकरी को देख रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं, उससे कम महत्व आपके बच्चे की परवरिश को नहीं देना चाहिए। अदरवाइज एक बार अगर बच्चा जिद्दी हो गया, फिर अब उसके बिगड़ने की वहीं से शुरुआत हो जाती है। इसके लिए हम सबको यानी एज ए पेरेंट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल and very sensitive as well as sensible. Wish you all the best.